रानू के पति की मौत के बाद 5 छोटे बच्चों का पेट पालना रानू के लिए मुश्किल हो गया था। बच्चों के सिर पर छत और सुरक्षा के लिए रानू ने कालू के भाई भीमा से शादी कर ली, जो दिखने में बड़ा और सख्त था। बच्चों, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे नए पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी मम्मा। अगली सुबह रानू, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ये दाना इनके लिए नहीं, मेरे लिए है। भीमा ने रानू द्वारा लाया गया सारा अनाज खुद खा लिया और भूखे बच्चों को घूर कर देखने लगा। भीमा जी, बच्चे कल से भूखे हैं, थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी दे दीजिए। जो उड़ेगा नहीं वो खाएगा नहीं, इन्हें कहो खुद दाना ढूंढे। अरे, ये अभी बहुत छोटे हैं। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? रानू खुद भूखी रहती और अपना हिस्सा बचाकर बच्चों को पेड़ के पीछे ले जाकर खिलाती। मम्मा, पापा हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्या हम उन्हें अच्छे नहीं लगते? नहीं बेटा, वो बस थोड़े सख्त हैं, दिल के बुरे नहीं होंगे। वही कालू कौवे के घोंसले में। कालू भाई, ये 5 बच्चे मुसीबत है। मैं इन्हें दूर किसी बंजर इलाके में छोड़ आऊंगा। सही कहा भाई, वैसे भी रानू सारा दिन इन्हीं की सेवा में लगी रहती है। जी, ये तो पाप है, बच्चों को छोड़ना ठीक नहीं। रानू ने भीमा की बातें सुन ली, उसका दिल दहल गया। नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी मौसम ने करवट ली। भीषण गर्मी और सूखी हवाओं के कारण जंगल की घास में आग लग गई। भागो, जंगल में आग लग गई है। आग तेजी से रानू के पेड़ की ओर बढ़ रही थी। भीमा अपनी जान बचाने के लिए अकेला ही उड़ गया। मैं जा रहा हूँ, अपनी जान प्यारी है। भीमा जी रुकिए, बच्चों को तो बचाइए। रानू ने देखा कि आग ने घोंसले को घेर लिया है। उसने एक एक करके 5 बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित चट्टान पर पहुंचाना शुरू किया। डरो मत बच्चों, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, आप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अचानक उड़ते हुए भीमा का पैर एक जलती हुई टहनी में फंस गया और वो नीचे गिर पड़ा। आग उसे चारों तरफ से घेर रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रहा हूँ। रानू ने बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया था। उसने देखा कि भीमा आग में फंसा है। मम्मा, पापा चिल्ला रहे हैं, क्या हम उन्हें बचाएंगे? उन्होंने तो हमें भूखा रखा था। बेटा, बुराई का जवाब बुराई नहीं है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। रानू अपनी जान की परवाह किए बिना आग के लपटों के बीच घुस गई। भीमा जी, अपना पैर हिलाइए, मैं इस टहनी को धकेलती हूँ। रानू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जलती टहनी हटाई। भीमा आजाद हो गया, पर रानू के कुछ पंख झुलस गए। रानू, तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, मेरे जैसे कौवे के लिए। दोनों उड़कर नदी के पास पहुँचे, जहाँ बच्चे और बाकी पक्षी सुरक्षित थे। भीमा शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ा है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं जिसे बोझ समझ रहा था, उसी माँ की ममता ने आज मुझे मौत के मुंह से निकाला है। भीमा ने पहली बार छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और उन्हें दुलार किया। भीमा अब रानू के झुलसे हुए पंखों पर जड़ी बूटियां लगा रहा था। रानू, आज से ये 5 बच्चे मेरे अपने हैं। इनकी रक्षा के लिए अब मैं अपनी जान दे दूंगा।